बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास खर। नाजरीन, ये हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी। इस हुकूमत ने रात गए जो है वो आवाम पर पेट्रोलियम बम गिराया है और जो है वो 30 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। याद रहे इसी हफ्ते के अंदर जो है वो 30 रुपये पहले किया गया था इजाफा और 30 रुपये अब इसमें इजाफा किया गया है। अशियाए खुरोनोश की जितनी भी कीमतें हैं तमाम कीमतों के अंदर दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 13% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और जो कल हमने आपको बताया था कि जो मोडीज़ की रिपोर्ट थी वो भी पाकिस्तानी मीशत को जो है वो गैर मुस्तहकम करार दे रही है। अच्छा, तो ये सारे मौजू जो है वो ज़ेर बहस हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहाँ पर बुलाया गया हमको कि जितने भी कॉमर्स रिपोर्टर हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएँ। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं कर रहे। फिर शाहिद खान अब्बासी और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने उसको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो असल में तो वो आए थे कि जो रात को पेट्रोलियम बम गिराया है उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए कि अवाम का जो सख्त रद्द-ए-अमल आया उस पर उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्यों इजाफा किया है। बहुत सारे उनसे सवाल हुए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से एक सवाल हुआ कि जनाब, आप तो अवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, तो ये 30 रुपये 3 रुपये अगर इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल बढ़ता था तो आप सारे चिल्लाते थे अपोजिशन में बैठ के। लेकिन अब 30 रुपये बढ़ा रहे हैं और 30 रुपये नहीं, एक ही हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ाया। तो मुसद्दिक मलिक साहब का कहना था कि ये जितना भी हो रहा है ये इमरान खान की हुकूमत की वजह से हो रहा है। इमरान खान की जो मुआशी टीम थी उनकी जो है वो गलत फैसलों की वजह से हो रहा है कि जो इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी थी उसका बजट में कहीं भी कोई नाम, कहीं भी जिक्र नहीं है उसका, और कहीं से भी उस सब्सिडी की मंजूरी नहीं ली गई। और इन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के लिए जो है ये सब्सिडी दी थी और अब उसका खमियाजा जो है वो अवाम भुगत रही है। और ये हुकूमत जो है वो इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा कर रही है। अच्छा, तो आज जो असल में ये एक और मौजू बहुत ज़ेर बहस है कि अगर जनाब पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मार्केट के अंदर उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान रूस से तेल क्यों नहीं ख़रीद करता, या अगर पाकिस्तान रूस से तेल ख़रीद करता है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इंडिया रूस से कितना तेल ख़रीद कर रहा है। ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हम आपको इस अपनी वीडियो में बताएंगे। अच्छा, जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एक CNN चैनल है जनाब, उसको इंटरव्यू दिया और एंकर ने सवाल किया कि आप रूस से तेल क्यों नहीं ख़रीद करते। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने रूस को ख़त लिखा था तेल ख़रीदने के लिए, लेकिन आज तक उस ख़त का कोई जवाब नहीं आया। यानी कि रूसी हुकूमत ने जो है वो किसी किस्म की तेल ख़रीद करने के लिए किसी किस्म की कोई पेशकश नहीं की, ये उनका कहना था। और फिर वो कहते हैं कि ये सारी जितनी भी आलमी पाबंदियां उस पर अमेरिका ने लगाई हैं, उनके बावजूद भी अभी तक हम ये फैसला करने के काबिल नहीं हैं कि आया आगे हम रूस से तेल खरीद करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, इसके मद्दे मुकाबिल इंडिया अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज समझा जाता है। तो अब इंडिया जो है वो 34 मिलियन बैरल खाम तेल जो है वो सस्ती कीमत के अंदर दरामद कर रहा है रूस से। ये ज़रा मैं आपको बता दूं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस से इंतहाई रियायती नरखों पर 34 मिलियन बैरल खाम तेल दरामद किया था इंडिया ने। ये मिकदार 2021 के पूरे साल में दरामद किए जाने वाले तेल की मजमूई मिकदार से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि इतना तेल जो है वो पूरे साल 2021 में नहीं इंडिया ने दरामद किया था जितना उसने जो है वो रूस से इन तमाम पाबंदियों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने में उसने जो है वो इतना तेल दरामद किया है रूस से। उसके बाद अप्रैल में ये मिकदार 7.2 मिलियन बैरल थी, जबकि मार्च में ये महज 3 मिलियन बैरल थी। इंडिया के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इंडिया जून में रूस से खाम तेल की दरामद मजीद बढ़ाकर इसकी मिकदार 28 मिलियन बैरल करने जा रहा है। अमेरिका ने कहा था कि जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो मतलब अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई थी कि जो है वो ये कोई काम नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो इंडिया अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज समझा जाता है। तो इंडिया रूस से जो है वो तेल खरीद कर रहा है। यानी कि अमेरिका का जो
अमेरिका के उस जो रद्द-ए-अमल था उसको उसने मनफ़ी करार दिया है। ज़ाहिर है हर बंदा अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए काम करता है, तो इंडिया ने भी यही किया है। उसके बाद इंडिया की दरामद की मालियत 24 फरवरी और 26 मई के दरमियान 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता बरस इस मुद्दत में ये मालियत महज 2 अरब डॉलर थी, यानी इसमें 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। सन 2021 में इंडिया ने अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 2% तेल यानी तकरीबन 12 मिलियन बैरल खाम तेल रूस से दरामद किया था। ये सारी चीज़ें थी जो कि इंडिया सस्ते दामों तेल खरीद कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि अब ये पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या हैं, और अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीद करता है तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है, जितने भी माहिर मुआशियात हैं और जितने भी इस माहिर अमूर मुआशियात हैं वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि रूस से तेल का जहाज़ पाकिस्तान भेजना काबिल अमल है, और इसके साथ क्या बैंक इसके लिए तैयार होंगे। अगर बैंक तैयार हैं और अगर रूस से तेल का जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए आता है तो उस पर कितना खर्चा होता है, ये भी काबिल ज़िक्र बात है। और अगर रूसी हुकूमत पाकिस्तान के उस खत का जवाब दे देती है और कहती है कि ठीक है जी, हम जो है वो इस हुकूमत को पेशकश करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत हमसे खरीद करें, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान रूस से तेल जो है वो खरीद कर सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 28 फरवरी 2022 के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नए माली साल के बजट तक मुंजमद कर दिया गया था। उसके बाद नई हुकूमत ने आगाज में तो इस सब्सिडी को बरकरार रखा था, लेकिन फिर मालियाती खसारे के खदशे और IMF से बातचीत के नतीजे में मई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। अब ये कहते हैं कि अगर रूस से हम तेल जो है वो खरीद करते हैं तो सस्ता खाम तेल खरीदने की वजह से डॉलर में तो बचत होगी, लेकिन जब इससे बनने वाली डीजल और पेट्रोलियम की मसनूआत का तयन इन आलमी मार्केट के मुताबिक होगा तो इसके लिए हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। ताहम इसकी मालियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि खाम तेल रियायती नरखों पर जो है वो मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से रूसी हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ख़त लिखा गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया कि क्या हुकूमत जो है वो इस पर तेल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। और जो सारी इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अब देखते हैं कि अगर रूसी हुकूमत इसका जवाब देती है तो फिर ये हुकूमत तेल खरीदने के काबिल होगी। ये सारी डिटेल्स थी आज की, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।